हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ जो कि शायद मेरी लाइफ से रिलेटेड है, पर मुझे बताना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको पता है मैं पहले जॉब किया करता था एक हॉस्पिटल में, और जिन लोगों को नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। और मैंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी और वहाँ पर मेरी कुछ सैलरी रुकी रह गई थी, लगभग 5,000 रुपये के समथिंग। और जब मैं आज उसे लेने के लिए गया तो मुझे पता चला कि वो तो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है मेरे अकाउंट में। फिर जैसे ही मैंने पता करा कि मेरे अकाउंट में तो कोई सैलरी नहीं आई, तो फिर मैंने उनसे बात करी, जो वहाँ पर एचआर है उनसे जाके मैंने बात की। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। फिर उन्होंने मुझे नंबर बताया, जो कि नंबर मतलब कि मेरे अकाउंट नंबर बताया। और मेरा अकाउंट नंबर जैसे उन्हें बताया तो मेरे अकाउंट नंबर उन्होंने गलत डाल दिया था, जिसकी वजह से वो पैसे किसी और के पास पहुंच गए हैं। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने उनसे बात करी तो वो मुझे कहने लगी, मैडम कि अरे हमारे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप ये इस बारे में किसी और से बात करेंगे तो हो सकता है कि ये मेरी सैलरी से कट जाए। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो इस वजह से शायद वो अब मुझे ही भुगतने पड़ेंगे। आपको पता है पिछले हफ्ते से मैं एक एपिसोड ही पर डे अपलोड कर पा रहा था, क्योंकि मेरे नेट पैक कम बचा हुआ था। और मैं नेट पैक भी नहीं करा रहा था, क्योंकि मुझे वहाँ जा के पैसे लाने थे और मुझे पैसे लाने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही आज मैं पैसे लेने गया तो मुझे ये सब बातें पता चली। लेकिन ये तो अच्छा है कि मैंने परसों ही रिचार्ज करा लिया था, जो कि कुछ ज़्यादा बड़ा रिचार्ज था मेरे पहले वाले रिचार्ज से। अब मैं 2 या 3 वीडियो एक दिन में भी अपलोड करूँ तो मेरा नेट कम नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत मुझे इस बात की हो रही है कि वो व्यू भी यार थोड़े से डाउन चल रहे थे, अब तो सही है। लेकिन अब वो मेरे पैसे यार मर गए उस मैडम के चक्कर में। लेकिन कोई बात नहीं यार, मदद करनी चाहिए इंसानों को। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना चैनल पे। आजकल चैनल बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ड्रैगन बॉल सी को ख़त्म करूँ। इसके बाद फिर हम कोई दूसरी सीरीज़ शुरू करेंगे। और एक बात और, कभी भी किसी की मदद मत करना, खासतौर से अपनी किसी ऐसी दोस्त की जो आपका फ़ायदा उठा रहा हो, क्योंकि इतना आप अपने दोस्त की मदद करते रहोगे इतना वो आपको दोस्त मानेगा। जब आप अपने दोस्त की मदद करना बंद कर दोगे, मतलब कि फिर वो आपको धोखेबाज बताएगा और बदनाम करना शुरू कर देगा। क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी ही मदद करी थी अपने दोस्त की। अपने दोस्त की मदद करने की वजह से मेरा जो कम्युनिटी टैब है वो बिल्कुल डेड हो गया था। लेकिन मैंने फिर उसकी मदद करनी बंद कर दी, तो वो बंदा मुझे धोखेबाज बताता है। मुझे ये बात काफ़ी बुरी लगती है, पर मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी बात को भी ज़्यादा देर तक नहीं सोचता। तो दोस्तों, बस यही कहना चाहूँगा आपसे। तो अब इस वाली एपिसोड को शुरू करते हैं। इस वाले एपिसोड का नाम है फीडिंग फ्रेंजी। आप सभी को याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोटांग से उसने अपनी बहुत ही कमाल की पावर दिखाई थी और उसने बहुत सारे छोटे छोटे से भूत बना दिए थे अपने। जिन्होंने जाकर अटैक किया था माजिम्बो के ऊपर, और कुछ ने तो रणनीति बनाकर माजिम्बो की हालत बहुत ज़्यादा बुरी कर दी थी, और एक ने तो उसके जाकर पटका ही दिया था। और फिर बाद में जो माजिम्बो है उसे गुस्सा आ गया था और उसने गोटांग की हालत ख़राब कर दी थी। जीत की कोई उम्मीद ना होने के कारण पिकोलो ने भी जो दरवाज़ा है हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर का वो भी ख़त्म कर दिया था। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पिकोलो के धमाके के बाद वो सारी जगह तबाह हो गई है, वहाँ का दरवाज़ा भी टूट गया है। पिकोलो कहता है कि अब हमें मिलजुल कर रहना चाहिए था। जो गोटांग से वो भागा हुआ जाता है और कहता है ये क्या करा पिकोलो तुमने, एक बार मुझसे पूछ तो लेते। तो पिकोलो है वो कहता है जब तुमने कहा तुम्हारी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है तो मेरे पास इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। जो माजिम्बो है उसकी भी हालत बहुत ख़राब होती है, वो भी बहुत गुस्से में होता है। गोटांग बैठा हुआ रोता रहता है और कहता है क्या इसने ये जगह तबाह कर दी। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है 18 का, बाकी सब योद्धाओं का, जो कि सब के सब देखते रहते हैं कि क्या हुआ। जो मास्टरों से है वो बताते हैं लगता है कि गेट तबाह हो गया है, इन दोनों दुनिया को जोड़ने वाला गेट तबाह हो चुका है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। तो डैंडे बताता है कि हो सकता है कि शायद जीतने की कोई उम्मीद ना रही हो। पिकोलो ने आखिरी उम्मीद में ये किया होगा और वो बात करते हैं कि अब हम उन्हें कैसे बुला पाएंगे। डैंडे कि हम उसे अब ड्रैगन बॉल से बुला लेंगे, अगर वो जिंदा है तब भी, अगर वो मर गए तब भी हम उन्हें आसानी से बुला लेंगे। जो गोटांग से वो कहता है पिकोलो तुमने क्या किया, मैं अपना आखिरी पैतरा इस्तेमाल करके उससे ख़त्म कर सकता था। पिकोलो कहता है क्या हाँ तुमने अभी भी एक पैतरा बचा के रखा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते। गोटांग उसे बताता है ये मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं अपने आप को बढ़िया योद्धा बता सकूं, जैसे एक अच्छा योद्धा करता है।
लेकिन माजिम्बो को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैं कैंडी कहाँ खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। और वो बहुत ही तेज़ी से चिल्लाता है, जिसकी वजह से डायमेंशन में एक छेद हो जाता है और दूसरी दुनिया में रास्ता खुल जाता है। गोटैंक्स और वो देखते हैं ये क्या है, और वो डायमेंशन का छेद छोटा होता रहता है, लेकिन माजिम्बो पतला होकर वहाँ से निकल जाता है। गोटैंक्स और पिकोलो निकलने की कोशिश करते हैं, पर इतनी देर में वो गायब हो जाता है। तभी जो माजिम्बो है उस दुनिया में वापस आ जाता है। गोकू कहता है मुझे उसका एहसास हो रहा है, माजिम्बो का वो वापस आ गया, लेकिन मुझे उन दोनों लड़के और पिकोलो का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, वो नहीं आए। जो ओल्ड का है वो बताते नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा तो चलो, अगर तुम ज़्यादा ही जानना चाहते हो तो ये लो, और वो अपने हाथ में पावर से क्रिस्टल बॉल बनाता है और उन्हें दे देता है। गोकू देख कर कहता है अरे कितना साफ दिख रहा है, तुम तो कमाल के हो ओल्ड का है। और वापस से सीन शूट होता है। ये होता है माजिम्बो का, जो कि एक लिक्विड के भेस में आया है, और फिर बाद में वो खड़ा हो जाता है और अपना पूरा रूप ले लेता है और उन लोगों को देखकर हंसने लगता है, और बाकी सारे जीव वो डरने लगते हैं। क्रिलिन और यामचा की तो हालत ही ख़राब होती है, और वो सब के सब बहुत ज़्यादा डरते रहते हैं और कांपते रहते हैं। और इधर माजिम्बो हंसता रहता है और कहता है कि तुम क्या बनना चाहोगे, चॉकलेट, कैंडी या फिर कुकीज़। जो 18 की लड़की है उसे बहुत डरने लगता है और वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ मॉम, मेरी मदद करो, डैडी से भगाओ कोई यहाँ से। जो पिकोलो है वो कहता है कि तुम बिल्कुल एक नंबर के बेवकूफ़ हो, अब चलो एक काम करो, अब जोर से चीख मारो जैसे उसने किया था। जैसे माजिम्बो ने चीख मारी तो डायमेंशन में होल हो गया था, अब हम दोनों को ऐसा करना होगा। और फिर वो दोनों एक साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना गला फाड़ फाड़ कर चीखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता और उन दोनों का गला दुख जाता है। और पिकोलो कहता है कि हमें 2 घंटे हो गए, तुम एक बार अनफ्यूज़ हो गए फिर से फ्यूज़ हो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ये दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा। हमें वापस से सीन दिखाया जाता है माजिम्बो का, जो कि हंसता रहता है और कहता है चलो पहले कौन मरना चाहेगा, सबसे पहले किसे खाऊं। जो क्रिलिन है वो सोचने लगता है कि अगर इसका वेजिटा, गोहान और गोकू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर मेरी क्या हस्ती है। और वो कहता है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्रिलिन कहता है 18 बाकी सबको लेकर अंदर जाओ, मैं इतना थोड़ी देरी से उलझाए रखता हूँ और मेरी फिक्र मत करना, मैं फिर कभी ना कभी तुमसे दूसरी दुनिया में ज़रूर मिलूंगा। क्रिलिन जाता है और अटैक करता है माजिम्बो के ऊपर और वो सब के सब भागने लगते हैं और क्रिलिन फिर से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाता है और अपनी एनर्जी से क्रिलिन को चॉकलेट बना लेता है और उसे खा लेता है। और वो भागते हुए 18 को भी चॉकलेट बना देता है और उसकी लड़की को भी। और सारे देखकर डर जाते हैं कि ये क्या हुआ, उसने 18 क्रिलिन और उसकी लड़की को तीनों को चॉकलेट बना लिया। और फिर बाद में वो अपनी एनर्जी से उन सब को चॉकलेट बना लेता है जो उस डंडे के प्लेस पर थे और पूरी जगह को तबाह तहस नहस कर देता है और सारी की सारी चॉकलेट को उठाता है और खा लेता है। तभी जो गोकू है वो कहता है ये क्या हुआ, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। और गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो गोहान है वो कहता है क्या हुआ डैड। गोकू से बताता है कुछ नहीं गोहान, बस तुम अपनी शक्तियों पे फोकस करो, कुछ नहीं हुआ। वो देखता रहता है कि इसने तो सब कुछ तबाह कर दिया, वो भी एक हमले में, पर वो बच्चे कहाँ हैं, वो यहाँ क्यों नहीं है। गोटैंक्स है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता रहता है और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो पिकोलो है वो कहता है 2 घंटे हो गए हैं, अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्या तुम कुछ कर सकते हो। जो गोटैंक्स है वो कहता है अब मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, मैं सोच रहा था कि मैं इसे तब यूज़ करता जब ज़्यादा लोग देखने के लिए हो। जो पिकोलो है वो कहता है तुम क्या करने वाले हो। गोटैंक्स कहता है कि ज़रा सोचो। पिकोलो गुस्से में उसके सर पे मारता है और कहता है कि टाइम ख़राब मत करो, ये कोई मजाक करने का टाइम नहीं है। और बहुत ही एनर्जी लगाकर जो गोटैंक्स थे वो अपनी पावर लेवल बढ़ाने लगता है। पिकोलो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। वो जो गोटैंक्स है वो अपनी एनर्जी बढ़ाता रहता है और सुपर साइयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर पिकोलो की हालत ख़राब हो जाती है। गोटैंक्स अपने बाल देखता है और कहता है ये बाल थोड़ी अजीब है फिर भी अच्छे लग रहे हैं। और ये देखकर पिकोलो की हालत बहुत ख़राब होती है कि अगर तुम ये पहले कर सकते थे तो तुमने ये पहले क्यों नहीं किया। जो गोटैंक्स है वो बहुत ज़ोर से चीख मारता है, जिससे कि डायमेंशन में बहुत बड़ा होल हो जाता है और बहुत तेज़ एनर्जी जाकर लगती है। जो माजिम्बो है वो देखता है कि पीछे क्या हुआ और ये देखकर पिकोलो हक्का बक रह जाता है कि उसने तो अकेले ये होल कर दिया। गोटैंक्स कहता है मैं जा रहा हूँ पिकोलो, अगर तुम यहाँ फंसे रहना चाहते हो तो मत आओ। फिर वो दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं और जाकर देखते हैं माजिम्बो ने उस जगह की बहुत बुरी हालत कर दी है। और वो पूछता है हे बाकी बंदे कहाँ हैं और मेरी मोम। तो जो माजिम्बो है वो कहता है कि अरे वो तुम आ गए यहाँ पे। गोकू कहते हैं अरे ये बच्चे तो कमाल के हैं, इन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली जिस उम्र में मैं ये सोच भी नहीं सकता था, ये वाकई में कमाल के हैं, मुझे तुम पर गर्व है मेरे बेटे। और वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि सच में। और फिर वो सुप्रीम काय पूछते हैं कि अरे ऐसा क्या हुआ गोकू, तुम इतने खुश हो रहे हो। गोकू बताता है ये सुपर साइयन 3 है, ये सुपर साइयन 2 से भी अगला है। सुप्रीम काय कहते हैं क्या तुम ऐसा भी कर सकते हो। गोकू कहता है क्या आपको इस बारे में नहीं पता था सुप्रीम काय। वो पूछते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ हैं, लेकिन माजिम्बो कहता है वो सब तो मेरे पेट में है, वो सब काफ़ी स्वादिष्ट थे, उन्हें खाने में मज़ा आया। ये सुनकर गोटैंक्स को बहुत गुस्सा आता है और कहता है और मेरी मोम। वो कहता है सब के सब
गोटैंक्स कहता है नहीं छोड़ूंगा, और गोटैंक्स अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है, और जिसकी वजह से भूकंप आना स्टार्ट हो जाता है और सारी की सारी बिल्डिंग और ज़्यादा टूटने लगती है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।